ठंडी की शुरुआत रात धीरे धीरे गांव पर उतर रही थी। आसमान में काले बादल थे और हवा में इतनी ठंड घुल चुकी थी जैसे किसी ने बर्फ पीसकर हवा में मिला दी हो। कच्ची झोपड़ी के अंदर मोहन, पूनम और सूरज एक घिसे हुए कंबल में लिपटे बैठे थे। दिया टिमटिमा रहा था, पर गर्मी किसी को नहीं पहुंच रही थी। पूनम बोली, मोहन, क्या इस बार ठंडी बहुत ज्यादा नहीं है? मोहन ने हाथ रगड़ते हुए कहा, हाँ पूनम, लगता है इस साल मौसम गरीबों की परीक्षा ले रहा है। सूरज मां से लिपट कर बोला, अम्मा, मेरे पैर बहुत ठंडे हो रहे हैं। तीनों एक दूसरे से सिमटकर पूरी रात जागते रहे। झोपड़ी हवा की मार झेलती रही, पर परिवार का प्यार उन्हें टूटने नहीं दे रहा था। सुबह होने का समय था, पर सूरज जैसे कहीं खो गया हो। झोपड़ी के बाहर सफेद घना कोहरा ऐसे फैला था मानो किसी ने पूरा गांव रुई की चादर में लपेट दिया हो। मोहन दरवाजा खोलकर बाहर निकला। जैसे ही उसने कदम रखा, ठंडी हवा ने उसके चेहरे पर ऐसे वार किया जैसे नुकीली सुइयों की मार हो। उसने हाथ आगे किया, पर सच में उंगलियां तक दिखाई नहीं दे रही थीं। वो बुदबुदाया, हे भगवान, ये कोहरा तो जान ले लेगा आज। अंदर से पूनम घबराई आवाज में बोली, मोहन, जल्दी आओ, तुम्हारे हाथ। सुबह का कोहरा अब और घना हो चुका था। छप्पर की छत से टपकती ठंडी बूंदें पूरे घर में सिहरन फैला रही थीं। मोहन ने धीरे धीरे अपना पुराना जंग लगा फावड़ा उठाया। हाथों में उतनी ताकत नहीं थी, पर पेट की भूख ने उसे खड़ा कर दिया था। पूनम ने चिंता भरी आवाज में कहा, ऐसी कड़ाके की ठंड में खेत जाओगे मोहन? जरा सांस लो, अभी बाहर हवा चाकू की तरह लग रही है। मोहन ने गहरी सांस ली, फिर शांत स्वर में बोला, अगर आज काम रुक गया ना पूनम, तो चूल्हा ठंडा पड़ जाएगा, और चूल्हा ठंडा हुआ मतलब हमारा घर भी ठंड से जम जाएगा। पूनम कुछ कहना चाहती थी, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। इतने में सूरज फटी रजाई से बाहर सिर निकालते हुए बोला, बाबू, जल्दी लौट आना, बहुत ठंडी लग रही है। मोहन का दिल डर गया। बस कुछ देर में लौट आऊंगा बेटा, तुम हिम्मत रखना। इसके बाद वो दरवाजा खोले बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। कोहरा इतना घना था कि मोहन का शरीर कोहरे में ऐसे गायब होता गया जैसे वो बर्फ की सफेद दीवार में समा रहा हो। खेत पहुंचा तो हवा और तेज थी, कानों को चीरती हुई, उंगलियों को सुन्न करती हुई। कुछ देर बाद उसकी उंगलियां नीली पड़ने लगी, सांस से भाप निकल रही थी और पीठ दुखने लगी थी। फिर भी उसने खुद से कहा, बस थोड़ा, और बस थोड़ा ही तो है मोहन। क्योंकि उसे पता था कि घर में चूल्हा सिर्फ उसके हाथों की मेहनत से ही जल सकता है। दोपहर ढलने लगी थी जब मोहन घर लौटा। दरवाजे की कुंडी खोलते ही एक अजीब सी ठंड और सन्नाटा उसे भीतर तक चुभ गया। अंदर कदम रखते ही उसने देखा, सूरज बिस्तर पर पड़ा कांप रहा था। उसके दांत कटकटा रहे थे और चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। पूनम घबराकर बोली, मोहन, मुझे नहीं पता ये कब से ऐसे कांप रहा है। हाथ पैर देखो, बिल्कुल बर्फ जैसे ठंडे हो गए हैं। मोहन भागकर उसके पास बैठा। उसने सूरज के माथे पर हाथ रखा और उसकी आंखें फैल गईं। अरे, ये तो जल रहा है, ये बुखार तो बहुत तेज है। सूरज ने धीरे से आंखें खोलीं, उसकी आवाज कांपती, टूटती हुई, बाबू, मुझे बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा। इन शब्दों ने मोहन और पूनम दोनों का दिल हिला दिया। पूनम रोते हुए बोली, घर में दवा भी नहीं है और खाने को बस थोड़ा सा दाल चावल बचा है। मोहन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके मन में खुद के प्रति गुस्सा, लाचारी और डर सब एक साथ उमड़ पड़े। कुछ पल चुप रहने के बाद वो बोला, नहीं, मैं सूरज को ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं अभी पड़ोसियों के यहां जाता हूं, किसी से ना किसी से मदद मिल ही जाएगी।
उसने बिना कुछ खाए, बिना सांस लिए दरवाजा खोला और कोहरे में निकल गया। मन में बस एक ही डर था, अगर देर हो गई तो मेरा सूरज, कुछ नहीं होगा उसे। ठंडी हवा ऐसे चुभ रही थी जैसे बर्फ की सुइयां शरीर में उतर रही हों, पर उसके मन में बस एक ही बात थी, सूरज को बचाना है किसी भी हालत में। वो कांपते हाथों से पहला दरवाजा खटखटाता है। अंदर कुछ खड़खड़ाहट हुई। दरवाजा थोड़ा सा खुला, एक बुजुर्ग औरत बाहर झांकी। मोहन धीरे से बोला, चाची, सूरज की तबीयत खराब है, थोड़ा गर्म पानी या कोई दवा मिल जाए तो। मोहन बेटा, काश दे पाती। हमारे घर में भी सब बीमार पड़े हैं, लकड़ी नहीं जली, दवा भी खत्म हो गई है, माफ करना बेटा। मोहन मुस्कुराने की कोशिश करता है, पर उसका चेहरा और भी बुझ जाता है। वो अगले घर की ओर बढ़ता है। हवा उसके कानों को सुन्न कर रही थी। वह दूसरे घर पहुंचा और वहां दूसरे घर में एक आदमी ने दरवाजा आधा खोला और बोले, अरे मोहन, बाहर मत खड़े रहो, जम जाओगे। पर क्या करें भाई, दवा तो हमारे पास भी नहीं है। सारे गांव में ठंड ने हाहाकार मचा रखा है। मोहन चुप रहा। उसकी आंखों में उम्मीद की आखिरी लौ भी डगमगाने लगी थी। तीसरे घर में तो लोग दरवाजा खोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए, बस खिड़की से झांक कर बोले, मोहन, हम क्या करें भाई, सब ठंड से लाचार हैं, अपने अपने घरों में बंद पड़े हैं। मोहन कुछ नहीं कह पाया, सिर्फ सिर हिलाया और धीरे धीरे मुड़ गया। उसके कदम भारी हो चुके थे, पैरों में दर्द, हाथ सुन्न, पर दिल सबसे ज्यादा दुख रहा था। गांव में कोई मदद नहीं दे पाया तो मैं सूरज को कैसे बचाऊं? वो बुदबुदाते हुए धीमे धीमे अपने घर की ओर लौट पड़ा, जैसे हर कदम उसके दिल को और दबा रहा हो। मोहन घर पहुंचा तो पूनम दौड़कर बोली, किसी ने कुछ दिया? दवा मिली? मोहन ने सिर हिलाया, आंखें थोड़ी लाल थीं, शायद ठंड से, शायद उम्मीद टूटने से। धीरे से बोला, पूरी बस्ती घूम आया, कहीं भी दवा नहीं मिली। पूनम के चेहरे का रंग ही उड़ गया। तो अब क्या करेंगे मोहन? मोहन ने दीवार के पास रखा अपना पुराना फटा स्वेटर उठाया। स्वेटर इतना पतला था कि ठंडी हवा आर पार चली जाए। वो बोला, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, जंगल जाना होगा, लकड़ी काटूंगा, बेचूंगा और सूरज की दवा लाऊंगा। पूनम घबरा गई। पर जंगल में ठंड और भी ज्यादा है, बर्फीली हवा, जंगली जानवर। अकेले मत जाना मोहन, मत जाओ। मोहन ने धीरे से बोला, सूरज की जान से बढ़कर कुछ नहीं पूनम, अगर मैं नहीं गया तो उसका बुखार और बढ़ जाएगा। पूनम ने सिर हिलाया। वो चाहकर भी उसे रोक नहीं सकी। मोहन बाहर निकला। ठंड ने जैसे तुरंत उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। हवा ऐसे चल रही थी मानो तूफान आने को हो। पत्तों की तेज सरसराहट एक डरावना संगीत बन चुकी थी। जंगल के अंदर कदम रखते ही हवा और तेज और ठंडी हो गई। उसके हाथ सुन्न हो गए, उंगलियां जम गईं। पर उसकी आंखों में एक आग थी, सूरज के लिए। वो पेड़ के पास खड़ा होकर कुल्हाड़ी उठाता है। पहला वार हाथ कांप गए, दूसरा वार ठंड हड्डियों तक उतर रही थी, लेकिन मोहन रुका नहीं। हर वार में उसकी पूरी जान थी, हर चोट में उसका डर, उसकी मजबूरी और उसके बेटे से किया वादा था। कई घंटे बीत गए, धूप छिप चुकी थी, जंगल और अंधेरा हो चुका था, पर आखिरकार उसके पास लकड़ियों का एक छोटा सा गट्ठर तैयार हो गया। छोटा था पर उम्मीद बड़ी। मोहन ने गट्ठर कंधे पर उठाया। उसकी कमर दुख रही थी, हाथ फट चुके थे, पर उसकी आंखों में चमक थी और वहां से वह जाने लगा। मोहन अपनी पीठ पर गीली ठंडी लकड़ियों का बोझ उठाए
बाजार पहुंचा। बाजार में हर तरफ सन्नाटा था। दुकानें खुली थीं, पर लोग ठंड से सिकुड़े हुए घरों में दुबके थे। धीमी चाल से वो लकड़ी की दुकान पर पहुंचा। दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, अरे मोहन, आज तो ठंड ने सबको घर बैठा दिया है। लकड़ी चाहिए तो है, पर दाम ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, जो दे दो वही ठीक है। सूरज की तबीयत बिगड़ रही है, दवा चाहिए। दुकानदार की आंखों में एक पल को नरमी आई। फिर उसने पैसे थमाते हुए कहा, ले भाई, भगवान तुम्हारे बेटे को ठीक करे। मोहन ने बिना एक शब्द और बोले पैसे झट से संभाले और तेज कदमों से दवा की दुकान की ओर भागा। जब वो छोटी सी थैली लेकर निकला, उसके चेहरे पर उम्मीद की छोटी सी रोशनी खिली, जैसे ठंड की धुंध में कहीं से एक पतली सी किरण निकल आई हो। बस जल्द से जल्द घर पहुंचना था। दवा वाले ने दवा दी। मोहन ने अपने बचते पैसे गिने। थोड़े से चावल, थोड़ी दाल, 2 आलू, बस इतना। घर लौटते हुए मोहन ने देखा, सड़क के किनारे एक विशाल आलीशान हवेली थी। उसके ऊपर रंग बिरंगी रोशनियां थीं। शादी की तैयारी चल रही थी। मोहन के कदम वहीं रुक गए। एक पल को उसने उस घर को देखा और होंठों पर हल्की उदासी भरी थी। वो मन ही मन बोला, इनके घर में ठंड मेहमान बनकर आती है। हीटर, खाना, कपड़े सब है। हम जैसे गरीबों को ही क्यों काटती है ये ठंड। उसकी आंखें कुछ पल के लिए नम हो गईं। मेरा सूरज इंतजार कर रहा है, दवा ले जाकर देनी है उसको। तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ गया, जैसे सर्दी के बीच उसके अंदर एक नई गर्मी जाग गई हो। मोहन जैसे ही घर पहुंचा, सूरज की कमजोर आवाज आई, माँ देखो बाबू आ गए। पूनम की आंखें भर आईं। मोहन ने दवा और राशन उसकी हथेली पर रखकर कहा, चलो जल्दी दवा दो, हमारा सूरज ठीक हो जाएगा। पूनम ने खिचड़ी बनाई, सूरज को दवा दी और थोड़ा थोड़ा खिलाती रही। धीरे धीरे सूरज की सांसें संभलने लगीं। रात को तीनों एक कंबल में सिमट कर लेटे। मोहन बोला, आज बहुत डर गया था पूनम। पूनम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं भी, पर तुम हार नहीं माने। उस रात डर के बाद की राहत ने तीनों को एक साथ सुला दिया। अगली सुबह कोहरा इतना घना था मानो पूरे गांव को किसी ने सफेद चादर में लपेट दिया हो। सूरज की तबीयत थोड़ा सुधरी थी, पर घर में जलाने को लकड़ी बिल्कुल खत्म। मोहन ने सांस भरकर कहा, पूनम, मुझे फिर जंगल जाना पड़ेगा। आज आग नहीं जली तो ये ठंड किसी को भी दोबारा बीमार कर देगी। पूनम बेचैनी से बोली, चप्पल में मत जाओ मोहन, इतनी ठंड में पैर पत्थर हो जाएंगे। मोहन हल्की मुस्कान के साथ बोला, और क्या करूं, जूते तो हमारे पास हैं ही नहीं। वो अपनी घिसी हुई चप्पल पहनकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कोहरा इतना था कि 2 कदम आगे भी साफ दिखाई नहीं देता था। टहनियों की तलाश आज और कठिन थी। हर पेड़, हर झाड़ी धुंध में जैसे गायब सा लग रहा था। कई घंटे बाद एक कोने में उसे थोड़ी सी सूखी टहनियां मिली। उसने ठंडी उंगलियों से उन्हें उठाया, गट्ठर बांधा और राहत की एक धीमी सांस ली। चलो, आज की आग तो जल जाएगी। और वह घर की ओर जाने लगता है।
शाम को मोहन घर लौटा तो सूरज दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। बाबू मैं ठीक हूं, देखो। पूनम की आंखें खुशी से भर आईं। मोहन ने बाहर लकड़ी जलाई और तीनों उसके पास बैठकर गर्माहट में राहत महसूस करने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग भी उस आग के पास आने लगे। एक बुजुर्ग बोला, मोहन, तुमने तो आज हम सबकी जान बचा ली। ठंडी ने तो मार ही डाला था, पर तुम्हारी आग ने बचा लिया। मोहन मुस्कुराकर बोला, अगर हम सब साथ रहें तो ठंड किसी की जान नहीं लेगी। गांव वाले उसकी बात सुनकर एक दूसरे को देखते हुए बोले, सही कहा मोहन, अब से हम साथ रहेंगे। उस रात पहली बार पूरे गांव ने मिलकर आग जलाई। पूनम दोनों को देखकर सुकून से मुस्कुरा रही थी। देख बेटा, ठंड हो, दुख हो या गरीबी, अगर दिल मजबूत हो और लोग साथ हों तो कोई मुसीबत बड़ी नहीं रहती। सूरज मुस्कुराया। बाबू, हमारी झोपड़ी छोटी है पर हमारा दिल बड़ा है ना। मोहन ने गर्व से कहा। हाँ बेटा, बहुत बड़ा। गांव की ठंडी रात गर्माहट और इंसानियत से चमक उठी।